हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए मित्र, आज हम लोगों की क्लास फिर से है और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जितने लोग भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं वो लोग सभी लोगों को और भी शेयर करेंगे, क्लास को जोड़ने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हालांकि कल हम किसी अलग स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहे थे, आज भी किसी अलग ही स्टूडियो से हम आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आपकी क्लास जो है वो आपकी चलाई जा रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोगों की लाइवों की संख्या बढ़ती है तो फिर इसी तरह का स्टूडियो अपने एक अलग बनेगा। लेकिन अभी आप लोगों की देखी जा रही कि जनसंख्या आपकी कैसी आती है, उसी को प्रॉपर वे में देखते हुए हम अपना एक अलग तरीके से क्लास चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे आप लोग तो उतना ही बेटर मज़ा आएगा। देखिए, अब हम आपके कमेंट नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर हम कमेंट देखते हैं तो पढ़ा कम पाते हैं, और आपका लगा है पेपर भाई साहब, तो पेपर को देखते हुए हम आपके कमेंट नहीं देखेंगे और हम आपकी क्लास शुरुआत करेंगे सीधे, बिना सोचे समझे और बिना आपका कोई भी कमेंट देखते हुए। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में जोड़ें, ठीक? तभी आपकी क्लास में बहुत आनंद आने वाला है। हम आपको इस बात से प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपके पेपर से पहले सारे जो आप कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन शुरुआत कराई जाए। जो कुछ लोगों के कमेंट आने लगे हैं कि भैया, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, धैर्य रखें, बस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं भाई साहब। बस आप तय रखिए कि आपकी क्लास जो है वो पूरी तरह से ऐसे ही चलेगी, बस आप लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक मित्र? तो आज की जैसी भी क्लास है, हो सकता है कि आज हमारे टेक्निकल टीम के जो मेन सदस्य हैं वो आज हैं नहीं, तो आज थोड़ी डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कल से थोड़ी अलग क्लास लगी। हालांकि वो टेक्निकल साहब कहीं गए हुए हैं, जो सदस्य हैं वो आज हैं नहीं, तो प्रॉपर वे में उतनी क्लास जैसा बनता है जो हमारे सर हैं वो उन्होंने बना दिया है, बोले सर आप पढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक? तो हम आपकी क्लास शुरुआत कर रहे हैं और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि भारत की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। और इसके अलावा फिर आपके कुछ जो व्यक्ति बचते हैं, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक मित्र? तो देखिए, सभी लोग जोड़ें जल्दी से जल्दी, फिर हम आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और क्लास को शेयर करेंगे भाई साहब। तो देखिए, अब हम लोग जब चलते हैं आगे की ओर, तो याद रखो, हम एक प्रॉपर तरीके से हमने आपको बताया कि क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो क्या हम पढ़ने वाले हैं, आपकी क्या क्लास पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास का नाम होगा आपका पुस्तक और लेखक। मतलब आपके जो लेखक होंगे, लेखक के बारे में पढ़ेंगे, और आपके जो लेखक के अलावा जो उनकी पुस्तकें होंगी उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपके जो लेखक हैं, पुस्तकें हैं, वो किसके किसके बारे में है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो याद रखो मित्र, हम लोग जब चल रहे होते हैं तो इसके बारे में ये देखते हैं कि हमारी जो क्लास है वो आपकी किस तरीके से चलेगी मित्र। तो देखिए जरा, याद रखो, हम लोग अब चलते हैं भाई साहब, क्या एक साइड डालेंगे लेखक, एक साइड डालेंगे लेखक और दूसरी ओर लिखेंगे पुस्तक, ठीक? दूसरी ओर लिखेंगे पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, कौन लेखक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब। या आप ऐसा लिख सकते हैं, पुस्तक और लेखक कौन कौन, पहले पुस्तक डाल लीजिए तो और भी बेटर मजा आएगा, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में। तो याद रखो, पहले हमें पता होना चाहिए कि आपकी पुस्तक कौन है, फिर लेखक लिखेंगे तो और भी बेटर मजा आएगा, ठीक? देखिए भाई साहब, आप देखिए जरा, यहां पर अब हमें मिलेंगे कौन, पहले हम लोग लिखेंगे पुस्तक और फिर लिखेंगे लेखक, क्योंकि जब पुस्तक पता होगी तभी तो हम लेखक बता पाएंगे। लेखक के बारे में याद रखो, इस तरीके से हमें 2 कॉलम बना लेने हैं और पूरी पुस्तकें आज हम सारी की सारी पुस्तकें पढ़ डालेंगे एक साथ में। तो सबसे पहले याद रखो, सबसे पहली पुस्तक हम लोग लिखते हैं अर्थशास्त्र। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, इसका लेखक था चाणक्य। कौन था भाई साहब? चाणक्य इस पुस्तक का लेखक था। और याद रखो, ये पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, ये आपकी राजनीति पर आधारित है। किस पर? ये आपकी राजनीति पर आधारित है ये पुस्तक। और सुनिए,
ये आपकी चाणक्य या इसी चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ये आपके लिखे हुए हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये इसके नाम हैं। इसके अलावा राजनीति पर यह पुस्तक आधारित है और इस पुस्तक को कितने अधिकरणों में बांटा गया है, तो याद रखो अधिकरण कहा जाए या आपसे कहेगा भाग, भाग बोले या अधिकरण बोले, इनकी संख्या है 18 भाई साहब। ठीक, अधिकरण व भागों की संख्या है 18 टोटल, जो आपको इस तरीके से लिखी गई। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर हम लोग जब बात करते हैं आगे की, तो आगे की कहानी कुछ ऐसी होती है। देखो मित्र, आगे की क्या, अगली पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो याद रखो अगली पुस्तक ये आपकी अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पुस्तक है, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक है पाणिनि की। ये पुस्तक आपकी पाणिनि जी ने लिखी है। ठीक, समझ रहे बात को। इसके अलावा याद रखो एक पुस्तक मिलेगी इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है ये आपकी मैगस्थनीज ने लिखी है। ये पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है, जो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो याद रखो एक मेघदूत, मेघदूत और कुमार संभव, और कुमार संभव जो है ये पुस्तक आपकी किसकी है। देखिए जिसको पता है वो कमेंट करके बताता जाए और उसमें लिखते रहेंगे तो और भी आपका क्या मजा आएगा। तो कुमार संभव और मेघदूत ये आपकी कालिदास की पुस्तक है, ये आपकी कालिदास की पुस्तक है, इस तरीके से याद रखिए। इसके अलावा और अगर हम बात करें किसकी, कालिदास हो जाते हैं। कालिदास के बाद में एक आपको अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इन्हीं की है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी पुस्तक आपकी किसकी है, ये भी कालिदास की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कालिदास की ये पुस्तकें हो गई। इसके अलावा याद रखो एक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखो मुद्रा राक्षस जो है वो आपकी किसकी पुस्तक है, तो ये विशाख दत्त की है। ये पुस्तक विशाख दत्त की ये पुस्तक है। इसके अलावा याद रखो मुद्रा राक्षस के बाद, ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के बाद अगर हम लोग और बात करें तो एक कामसूत्र है। कामसूत्र पुस्तक किसकी है, तो याद रखो वात्स्यायन की है, वात्स्यायन की ये पुस्तक है। कामसूत्र पुस्तक जो है वो वात्स्यायन की है। इसके बाद में आपने नोट कर लिया होगा, हम लोग ऊपर से हटा रहे हैं भाई साहब, जिसको भी नोट करना है वो नोट करता रहे। और अब हम आपकी क्या करेंगे, ये सब भाई साहब हटाते रहेंगे, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। और देखिए अब आगे की कहानी क्या है भाई साहब, इसको समझिए ज़रा। देखिए आगे, और अब चलते हैं हम लोग राजतरंगिणी। याद रखिए राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, तो राजतरंगिणी पुस्तक है कल्लड़ की। ये पुस्तक आपकी कल्लड़ की है, कौन सी, राजतरंगिणी। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो एक पुस्तक मिलेगी आपकी कौन सी, हर्षचरित या हर्षचरित और बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक ये किसकी है, तो ये हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट की है। याद रखो हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट की है। और ये इसके बाद में याद रखो एक आपकी कादम्बरी पुस्तक, और आपकी कौन सी, ये बाणभट्ट। ये दोनों पुस्तकें इसी प्रकार की हैं आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखो अगली मिलेंगे आपको कौन, एक पंचतंत्र पुस्तक मिलेगी, पंचतंत्र पुस्तक मिलेगी। और पंचतंत्र पुस्तक है विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा की ये पुस्तक है। ठीक, ये याद रखो विष्णु शर्मा की, ये सभी लोग जानते होंगे पंचतंत्र के बारे में। इसके बाद में याद रखो अगर हम और कहें तो गीत गोविंद किसकी रचना है, तो याद रखिए गीत गोविंद जयदेव की है। कौन सी है, किसकी है, तो जयदेव की पुस्तक है। भाई साहब कमेंट करके बताते रहो, अगर हम आपके कमेंट देखेंगे
तो फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी क्लास नहीं करनी, हमें बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना भाई साहब, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक लगा, इसलिए हम आपके कमेंट नहीं दे सकते, प्रॉपर देखिए भाई साहब। इसके अलावा याद रखो एक पुस्तक पूछी जाती है पृथ्वीराज रासो, ये जीएस में भी आती है, हिंदी में भी आती है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। ये चंद्रबरदाई की ये आपकी पुस्तक है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं चंद्रबरदाई के अलावा आगे, तो हमें एक स्पीड पोस्ट पुस्तक मिलती है। स्पीड पोस्ट जो है ये किसकी है? तो ये शोभा डे की, ये पुस्तक शोभा डे की है भाई साहब, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और, तो एक शाहनामा पुस्तक भी लिखिए। शाहनामा पुस्तक जो है ये किसकी है? तो याद रखो ये फिरदौसी की, ये आपकी फिरदौसी की पुस्तक है। ये जिसे कह सकते हैं कि फिरदौसी ने पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आईने अकबरी, आइन ए अकबरी या आईने अकबरी हो गया, या अकबरनामा ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो आईने अकबरी और अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखा है। इसे अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक। आप समझिए जरा। और जब हम आगे चलते हैं तो इनको हटाएंगे, फिर आगे हम चलेंगे। देखिए जरा, और जब हम आगे चलते हैं तो आगे की कहानी क्या है उसको देखें। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है भाई साहब, जैसे ही है आपकी कौन सी अगली रचना देखें, काव्य मीमांसा। एक पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। ये आपकी मीमांसा जो है ये राजशेखर की है, राजशेखरन की पुस्तक है, राजशेखरन की ये आपकी पुस्तक है। इसके अलावा काव्य मीमांसा के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगले आपको मिलेंगे एक मिलिंद पन्ह। ये आपकी किसकी है? तो ये आपकी नागसेन की है, ये पुस्तक नागसेन की है। और याद रखो मिलिंद पन्ह जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, इसको याद रखना, ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जब हम और आगे की बात करते हैं मिलिंद पन्ह के बाद, तो याद रखिए आपको मिलेगी एक बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है? तो याद रखिए बुद्ध चरित्र पुस्तक है ये आपकी कौन सी? ये अश्वघोष की है। किसने लिखा है इसे? ये अश्वघोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अश्वघोष के द्वारा इसे लिखा गया। इसके बाद में याद रखो एक मालगुड़ी गेज जो है ये किसकी है? तो ये आपके आर के नारायण की, ये पुस्तक आर के नारायण की पुस्तक है, जिसे हम लोग मालगुड़ी गेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए तो याद रखो हम लोग लिखेंगे एक यंग इंडिया। ये किसकी है? यंग इंडिया और हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य पर मेरे प्रयोग। तो याद रखो ये पुस्तक है किसकी? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई ये आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक। अब हम जब और आगे की ओर चलते हैं तो याद रखो एक मिलेगी लाइफ डिवाइन। ये आपकी लाइफ डिवाइन किसकी है? लाइफ डिवाइन और एक आपकी डिवाइन लाइफ, एक डिवाइन लाइफ और एक लाइफ डिवाइन। ये पुस्तक आपकी किसकी है? तो याद रखो ये पुस्तकें आपकी हैं किसकी? तो याद रखो मित्र ये पुस्तकें आपकी कौन मिलेंगी? पहले तो हमें मिलेंगे कौन? अरविंद घोष की है ये पुस्तक। और ये वाली पुस्तक किसकी है? तो शिवानंद की है। ये पुस्तक आपकी शिवानंद की है भाई साहब, ठीक। डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन, इतना नोट हो गया हो आपका। तो आगे हम चलें, ठीक। आगे देखिए जरा, आगे जब हम और चलते हैं तो आगे हमें कौन मिलेगा भाई साहब?
आगे जो मिल रहे हैं हमें उनका नाम है क्या? तो याद रखो, आगे जो मिलते हैं हमें उनका नाम है पूरी तरीके से क्या? तो उनका नाम है क्या? पहले समझो क्या, समझो, कमेंट करते रहो भाई साहब, लगातार आंसर देते रहो। हम दिख रहे आधे लोगों की गलत आ रहे भाई साहब, तो प्रॉपर तरीके से आंसर दे, समझ रहे हो? संख्या बढ़ाओ भाई साहब, इतने में काम नहीं चलेगा, संख्या बढ़ाते रहे। हाँ चलिए, अब देखिए, जैसे आपसे पूछता है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो याद रखो ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की, ये आपकी जेएल नेहरू की पुस्तक है। ठीक, इसके बाद हम और आगे की बात करें तो आपको लिखेंगे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो मेघनाथ देसाई की, मेघनाथ देसाई की ये पुस्तक है। ठीक, अब इसके बाद में याद रखो ये पुस्तक होगी। इसके बाद हम और आगे याद रखें, एक पुस्तक पूछी जाती है तमस, तमस पुस्तक किसकी है? तो याद रखो ये भीष्म साहनी की पुस्तक है, भीष्म साहनी की पुस्तक है तमस। ठीक, और सभी लोग भाई साहब केवल कमेंट ना करते रहो, नोट भी करते जाना, पता हो तो आंसर देना, फालतू के आंसर ना दो अगर नहीं पता है तो। याद रखो इंडिया विंस फ्रीडम, अगली पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? तो अबुल कलाम आजाद की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भाई साहब। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको मिलेगा क्या? अगला पॉइंट ये है कि आपसे पूछेगा इंडिया डिवाइडेड, याद रखिए इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखो इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है। ठीक, अब अगला देखिए जरा, इंडिया डिवाइडेड के बाद में सत्यार्थ प्रकाश, अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश किसकी है रचना, यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है आपकी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश है आपकी कौन? दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की ये पुस्तक है। ठीक, दयानंद सरस्वती की।